शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। एक बादशाह था, इसमें एक आदत बद थी। इसे बेटी से बहुत नफरत थी। अल्लाह की कुदरत कि उसके यहाँ पहले बेटा पैदा हुआ। इसे अपना बेटा बहुत अजीज था। बहुत नाजो नम और लाडो प्यार से इसकी परवरिश हो रही थी। चंद साल बाद मलका फिर उम्मीद से हो गई। वलादत के दिन करीब थे, लेकिन बादशाह सलामत को किसी दूसरे बादशाह की दावत पर मुल्क से बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले बादशाह ने मलका को हुक्म दिया कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। अगर मेरे आने से पहले वलादत हुई, लड़का हुआ तो ठीक, लेकिन अगर लड़की हुई तो इसे हलाक कर देना। बादशाह चला गया। चंद हफ्ते बाद इसके यहाँ लड़की की वलादत हुई। औलाद माँ को बहुत प्यारी होती है। मलका रोने लगी कि ए अल्लाह, अब मैं क्या करूं। वलादत के वक्त एक दाई मौजूद थी जो मलका की हालत जार देख रही थी। अल्लाह ने इसके दिल में रहम पैदा किया। उसने मलका से कहा, ए मलका, आप दिल छोटा मत कीजिए। मैं यहाँ से सबके सामने बच्ची को हलाक करने के बहाने ले जाऊंगी, पर मैं यहाँ से इसे अपने घर में ले जाकर पालूंगी। अगर आप किसी तरह से बच्ची के लिए खर्च वगैरह भेजती रहेंगी तो आपकी बच्ची खुशहाल और आसूदा होगी, वगरना मुझ गरीब को जो नसीब इसे भी पालने की कोशिश करूंगी। मलका ने कुछ सोना चांदी जेवर वगैरह बच्ची के वास्ते थमा दिए। बच्ची को इसके हवाले किया। महल में ये बात फैलाई गई कि दाई ने बच्ची को ले जाकर हलाक कर दिया है, जबकि दाई ने शहजादी को अपने घर लाकर पूरे नाजो नम से इसकी परवरिश शुरू कर दी। जब बादशाह अपने सफर से वापस आया तो इसे यही अहवाल सुनाया गया कि आपके जाने के बाद बच्ची की वलादत हुई और आपके हुक्म के मौजब इसे हलाक कर दिया गया। बादशाह अपनी बदआदती के बायस खुश हुआ। दाई ने लोगों के सामने शहजादी को अपनी नवासी जाहिर किया। कभी कभार बादशाह से छुप छुपा के शहजादी को लाती और मलका अपनी बेटी को देखकर इसकी ममता को कुछ करार मिलता और वो दाई को सोना चांदी अपनी बेटी की निगहदाश्त के वास्ते दे दिया करती। क्योंकि शहजादी की परवरिश अपने तरीके से हो रही थी, इसलिए खूब कद काठ निकाली। खूबसूरत थी ही, इसलिए जवान होते ही दुनिया के सामने शहजादी ना होते हुए भी शहजादियों की तरह दिखने लगी। एक दिन बादशाह की सवारी शहर से गुजर रही थी। इसी वक्त शहजादी और दाई भी इसी रास्ते से गुजर रही थी। बादशाह की नजर शहजादी पर पड़ी। पूछा, ये कौन है? वजीर ने कहा, ये इस बिचारी औरत की नवासी है। बादशाह ने हुक्म दिया, मुझे ये बहुत पसंद आई है, कल इसके घर मेरे लिए रिश्ता लेकर जाना। क्योंकि हकीकत का तो किसी को पता नहीं था, इसलिए दूसरे दिन वजीर, वकील वगैरह दाई के घर बादशाह के लिए इसकी नवासी का हाथ मांगने गए। अब दाई के औसान खता हो गए कि या अल्लाह, अब क्या करूं। उसने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं एक गरीब हूं, मेरी नवासी बादशाह के लायक नहीं और ना ही बादशाह का किसी गरीब से रिश्ता जोड़ना सही है, इसलिए दोबारा इस सिलसिले में मेरे घर मत आइएगा। बादशाह खुद तो नहीं आया, लेकिन दाई के घर रिश्ते के लिए बहुत से बंदे भेजे। सब ने दाई को बहुत मिन्नत समाजत की, लालच दिए, धौंस धमकी दी, लेकिन दाई टस से मस नहीं हुई। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि दाई को पकड़ के खूब सजा दे दो ताकि वो रिश्ते के लिए मान जाए। सिपाही दाई को पकड़कर बादशाह के सामने लाए और उन्होंने इसे खूब कूट कूट कर पीटना शुरू किया। सिपाहियों ने दाई को कपड़े की तरह निचोड़ के रख दिया। बिचारी पहले से ही 2 हड्डियों पर थी, इतनी मार बर्दाश्त ना कर सकी और बादशाह के सामने चीख पड़ी, बादशाह सलामत, ये कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी है। मैंने इसे हलाक करने के बजाय ले जाकर अपने घर में इसकी परवरिश की है। अब बादशाह को एहसास हुआ वो क्या गलती करने जा रहा था। खुदा ने इसे गुनाह अजीम से बचाया। वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। अपने बेटे यानी शहजादे को बुलाकर हुक्म दिया कि अपनी बहन को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और इसकी आंखें निकाल कर और गर्दन का खून लाकर मुझे दिखा दे ताकि मुझे यकीन हो जाए। शहजादा परेशान हुआ
कि वो कैसे अपने हाथों से अपनी बहन को कत्ल करे, इसकी आंखें निकाल ले और इसके गर्दन का खून लाकर बाप को दिखा दे। इसे किसी सूरत पर गवारा न था, अगरचा इसे अपनी बहन के मुतल्लक अब मालूम हुआ, लेकिन इसे पता था कि बादशाह हर सूरत अपनी बेटी को हलाक करना चाहता है। अगर इसने इसे कत्ल नहीं किया तो बादशाह दोनों को हलाक कर देगा। मजबूर होकर अपनी बहन को साथ लेकर जंगल की तरफ पड़ा। जब दोनों जंगल पहुंच गए तो भाई की मोहब्बत बहन के लिए जोश में आ गई। बहन से कहा कि मैं किसी सूरत तुम्हें अपने हाथों से कत्ल नहीं कर सकता, मैं तुम्हें यहीं छोड़े देता हूँ। आगे तुम्हारी किस्मत कि तुम्हें दरिंदे खा जाएं या तुम बचकर कहीं और निकल जाओ। लेकिन बहन ने भाई का हाथ पकड़कर कहा, नहीं भाई, तुम मुझे कत्ल कर दो, मेरी आंखें और खून ले जाकर बाप को दिखा दो, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा, जो मुझे किसी सूरत गवारा नहीं। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। आखिर किसी तरह भाई ने बहन को मना लिया। शहजादी आंसू बहाते हुए घने जंगल की तरफ जाने लगी। आखिरी बार पलटकर भाई को देखा और जंगल में घुस गई। इसके बाद शहजादे ने इधर उधर से ढूंढकर एक हरन का शिकार किया। इसके गर्दन का खून निकाला और आंखें निकालकर जाकर बादशाह को दिखा दी। बादशाह ने आईना मंगवाया, इसमें इन आंखों को और अपनी आंखों को गौर से देखा। जब इसको यकीन हो गया कि आंखों का रंग एक ही है, तब इसे तसल्ली हुई। मलका ने किसी तरीके से शहजादे को बुलाकर इससे बेटी के मुतल्लक पूछा। शहजादे ने माँ के सामने सारा अहवाल गोश गुजार कर दिया। मलका ने मुंह आसमान की तरफ करके हाथ ऊपर उठाए और बेटी के लिए दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, तू मेरी बेटी की हिफाजत कर, इसे अपने अमान में रख और इसे किसी अच्छी जगह पार लगा। अब आगे शहजादी का किस्सा सुनिए। शहजादी जंगल में रहने लगी और भूख मिटाने के लिए जंगली फल फूल बूटे खाकर अपना वक्त गुजारने लगी। इस दौरान बहुत सा वक्त गुजर गया। झाड़ियों कांटों से उलझकर इसके बोसीदा कपड़े तार तार हो गए। आखिरकार इसके बदन पर कोई कपड़ा ना रहा। एक दिन किसी और मुल्क का बादशाह अपने लाओ लश्कर के साथ इसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। इत्तफाकन बादशाह इसी तरफ जा निकला जिधर शहजादी थी। जब शहजादी की कानों में किसी घोड़े के कदमों की आहट पड़ी तो जल्दी जल्दी किसी घने दरख्त पे चढ़ गई और इसके बड़े बड़े पत्ते तोड़कर अपनी सतरपोशी करके छुप के बैठ गई। बादशाह भी आके इसी दरख्त के नीचे ठहर गया। दरख्त घना और सायादार था। एक तरफ अपने घोड़े को बांधा और दरख्त के साये में कपड़ा बिछाकर थोड़ी देर सस्ताने की खातिर लेट गया। चूंकि इसका मुंह आसमान की तरफ था और वो अपने ख्यालों में गुम था। इसकी नजर दरख्त के घने पत्तों में पोशीदा किसी हैत पर पड़ी। वो उछलकर खड़ा हो गया और बुलंद आवाज से कहने लगा, ऐ अल्लाह की मखलूक, तुम कोई परी हो, फरिश्ता हो, जिन हो या कोई इंसान हो, जो भी हो, अपने आप को जाहिर करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शहजादी ने पुकार कर कहा, ऐ मुसाफिर, मैं एक लाचार लड़की हूँ, मेरे जिस्म पर कपड़े के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर तुम अपने नीचे बिछे चादर को मेरी तरफ फेंक दो ताकि मैं इसे ढांप कर नीचे उतरूं और तुमसे बातचीत करूं। बादशाह ने अपने नीचे बिछे कपड़े को उठाया, इसका गोला सा बनाकर इसकी तरफ फेंका। शहजादी ने इस कपड़े से अपने जिस्म को खूब अच्छी तरह ढांपा और किसी न किसी तरीके से दरख्त से उतर गई। जब बादशाह ने शहजादी को देखा तो इसके हवास गुम हो गए। इसके पूरे मुल्क में कोई इतनी खूबसूरत लड़की नहीं थी। पूरे दिलो जान से शहजादी पर फरीजा हो गया। झट शहजादी से कहा, मैं एक बादशाह हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी मलका बनाना चाहता हूँ। अंधा क्या चाहे दो आंखें। शहजादी ने हामी भरी। वो भी एक ऐसा बंदा चाहती थी जो इसे इज्जत दे। बादशाह खुशी खुशी शहजादी को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया। अपने मुल्क पहुंचते ही बादशाह पहले वजीर के घर जा पहुंचा और इससे कहा, ऐसा समझो कि ये तुम्हारी बेटी है, मैं कर रिश्ता मांगने आऊंगा और शादी ब्याह रचाकर अपनी अमानत यहाँ से अपने महल ले जाऊंगा। वजीर ने आदाब बजाकर कहा, बादशाह सलामत, आप पूरी तरह से तसल्ली रखिए, ये आपकी अमानत है,
और मेरी बेटी, जब आपका दिल चाहे इसे ब्याह कर ले जाइए। बादशाह शहजादी को वजीर के घर छोड़ आया। अगले दिन वकील काजी बादशाह के रिश्ता लेकर वजीर के घर आ पहुंचे। वजीर ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। 1-2 दिन बाद मंगनी हो गई। बादशाह शहजादी के इश्क में सब कुछ भूल चुका था। जल्द ही शादी का न्योता भेजा और शहजादी को ब्याह कर अपने महल लाया। बादशाह और शहजादी अपने शादी से बहुत खुश थे। इस दौरान बादशाह ने शहजादी से इसके मुतल्लक कुछ नहीं पूछा था। चंद साल बाद इसके हाँ बेटी की वलादत हुई। बादशाह बहुत खुश था। उसने शहजादी से, जो अब मलका बन गई थी, पूछा, अब जबकि अल्लाह ने हम दोनों को औलादे नरीना से नवाजा, तुम अब एक बेटी की माँ बन गई हो, अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो, किसी की बेटी हो और किस जगह से तुम्हारा तल्लक है। शहजादी ने किसी तरीके से बादशाह को टाल दिया। माह और साल गुजरते चले गए। बादशाह के यहाँ दूसरे बेटे की वलादत हुई। बादशाह ने दोबारा शहजादी से वही सवाल दोहराया। शहजादी ने फिर बादशाह को टाल दिया। आखिरकार इनके यहाँ जब तीसरे बेटे की वलादत हुई तो इस मौका पर बादशाह ने शहजादी की हकीकत मालूम करने के लिए बहुत दबाव डाला। आखिरकार शहजादी मान गई और बादशाह को हकीकत बताई कि वो फलां मुल्क के बादशाह की बेटी है। बादशाह को किस तरह बेटियों से नफरत थी, इसने किस तरह मुझे मारने का हुक्म दिया और दाई ने मुझे किस तरह बचाकर अपने घर में मेरी परवरिश की। बादशाह ने किस तरह मुझे देखा, फिर किस तरह अपने भाई के हवाले घर के कत्ल करने का हुक्म दिया। मैं इस तरह जंगल में ख्वार जिंदगी गुजारने लगी। वहां तुमने मुझे देखा, मुझे अपने साथ लेकर आए और मुझसे शादी की।